नमस्कार साथियों, अनुग्रह न्यूज़ पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्राचार्य पदोन्नति मामले पर जो सुनवाई हुई उस पर चर्चा के लिए मैं आपके सामने हूं। आज सबसे पहले इंटरविनर के रूप में आलोक बख्शी ने अपना पक्ष रखा। वो पिटीशन के विपक्ष में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आखिर पिटिशनर का जो प्रमोशन है वो 29/6/2010 को व्याख्याता के रूप में हो गया था और व्याख्याता के पद पर ही उनको 15 साल हो चुके थे। व्याख्याता के पद पर ही वो काफ़ी सीनियर थे और धीरे धीरे जो पद के हिसाब से लगातार ये प्रमोशन जो है आगे भी होता रहेगा। अगर वो रिटायर्ड नहीं हुए होते तो कुछ सालों में, 1-2 सालों में उनका भी प्रमोशन हो जाता। और दूसरी बात उन्होंने ये रखी कि पिटिशनर आखिर चाहते क्या हैं। वो व्याख्याता कोटे से हैं और एचएम की सीनियरिटी की बात कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया जो 2007 में आया था। दिनेश कुमार नाम के एक कर्मचारी थे जिनका प्रमोशन जो है 1987 में हो गया था और 1999 में फिर कोई ऐसा प्रमोशन हुआ जिसमें उनका हुआ नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही क्लेम किया था और उत्तराखंड हाई कोर्ट से वो पिटीशन खारिज हो गई थी। उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भी जिक्र था और उस पिटीशन को इस पिटीशन के संदर्भ में उन्होंने जोड़कर कहा कि पिटिशनर को भी इस तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया जाना चाहिए। एक और इंटरविनर आए, राहुल अग्रवाल, वो सपोर्ट में आए थे। उन्होंने तिलक राम मंडावी पिटिशनर का एक केस था, WPS 1047 2012 का मामला था, उसका जिक्र किया। तो मिलॉर्ड ने कहा, जज साहब ने कहा कि ये कंसिडर हो चुका है 502 और डबल बेंच जो अभी 1 जुलाई के फैसले में जो आया। पिटिशनर के जो काउंसलर हैं मिस हमीदा सिद्दीकी, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने WPS 502 2022 का जो मामला है उसके बारे में, उसके संदर्भ में बात करते हुए कहा कि स्टेट ने जो है इसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से किया है और कोई क्लेरिफिकेशन, कोई अमेंडमेंट उनकी ओर से अभी तक नहीं आया है। तो ये उन्होंने आपत्ति दर्ज की अपने पक्ष में। पिटिशनर के काउंसलर मिस हामिदा सिद्दीकी ने एक बात और कही कि स्टेट की ओर से जो एफिडेविट आया है उस एफिडेविट में इस बात का जिक्र है कि ये जो प्रमोशन होने जा रहे हैं भविष्य में HM जो कोटे के लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। ये स्टेट की ओर से जो एफिडेविट आया है इस बात का इसमें जिक्र है, जबकि हमारे पिटिशनर को नुकसान हो गया है। ये एक पक्ष उन्होंने रखा। उन्होंने आगे ये कहा कि अपने रिटर्न में हमने जो भी मुद्दे उठाए हैं, जो भी अपना पक्ष रखा है, उस पर कोई रिप्लाई जो है स्टेट की ओर से नहीं आया है। स्टेट की ओर से केवल डबल बेंच का जो फैसला था, ऑनरेबल डबल बेंच का 1 जुलाई 2025 को, उसी संदर्भ में बातें की गई हैं और हमने जो मुद्दे रेज किए थे अपने रिटर्न में, उसका जवाब हमको नहीं मिला है। ऐसे पिटिशनर ने एक बात और कही ग्रेडेशन लिस्ट को लेकर के। 27 मई 2024 को जो स्टेट की ओर से ग्रेडेशन लिस्ट जारी की गई थी उसमें HM भी थे और लेक्चरर भी थे और उसमें भी उसके कवरिंग मेमो में भी ये बात कही गई थी कि ये जो ग्रेडेशन लिस्ट है WPS 502 2022 के निर्णयों के आधार पर ये तैयार की गई है। फिर बाद में एक नया ग्रेडेशन लिस्ट आया 29 अक्टूबर 2024 को। उस ग्रेडेशन लिस्ट में जो जितने भी लेक्चरर थे वो हटा दिए गए और केवल उन्हें ही रखा गया, जिसमें केवल हेडमास्टर वर्तमान में जो कार्यरत हैं उन्हीं को रखा गया और जितने लेक्चरर्स थे उस लिस्ट से एग्जिट हो गए। उस कवरिंग मेमो में भी WPS 502 2022 के निर्णयों का जिक्र था। तो
पिटिशनर के काउंसलर का ये कहना था, दो अलग अलग प्रकार के ग्रेडेशन लिस्ट में डबल बेंच के एक ही निर्णय को लिखा गया था। WPS 502 जो 2022 का निर्णय था, उसी का जिक्र है। तो इससे बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, आखिर स्टेट ने इस क्लेरिफाई क्यों नहीं किया, इस बात को लेकर उनकी आपत्ति थी। ने एक और बात कहने की कोशिश की कि ये जो अभी का जो पिटीशन है वो कुछ भिन्न है डबल बेंच में जो निर्णय हुआ है उससे। डबल बेंच में जो है जो 5217 का जो पिटीशन था उसमें भी यही कुछ बातें थी। तो उस समय डबल बेंच ने कहा था, ऑनरेबल डबल बेंच ने, कि इस स्टेज में जबकि सुनवाई काफ़ी आगे बढ़ गई है, हम इंडिविजुअल ग्रीवांस पर विचार नहीं कर सकते। तो इस संदर्भ को लेकर के उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आखिर ये जो पिटीशन है ये भिन्न है, इसमें ज़रूर ऑनरेबल कोर्ट को विचार करना चाहिए और जो भी हमारा ग्रीवांस है उसको हमको मिलना चाहिए। ये बात ज़रूर उन्होंने कही। सुनवाई लगभग 4:45 बजे तक चली और फिर कल 5 अगस्त को भी वही 3:30 बजे के बाद इस केस पर जो भी बातें बच गई हैं, चाहे वो पिटिशनर के काउंसलर की पक्ष से कही जाएंगी, चाहे स्टेट की ओर से बातें रखी जाएंगी, और ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल ने ये कहा कि कल इसको कंक्लूड करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो कल फिर इस पर सुनवाई होगी, देखते हैं इस पर आगे क्या होता है और कौन सा फैसला होता है। ये फ़िलहाल आपने मेरी बातें सुनी, तो सबको फिर से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कम से कम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक भी करें और साझा भी करें। फिर से एक बार साथियों को धन्यवाद।